अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद शाम हैदर। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू सिटी फ़ेज़ 2 जे ब्लॉक में। लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन इसकी जी, इस स्ट्रीट जिसमें मैं खड़ा हूं बिल्कुल कमर्शियल के सामने आ जाती है और कारपेटेड स्ट्रीट है। और आपके लिए जो घर लेके आया हूँ उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो फसाड जो है जी, स्पेनिश डिज़ाइन हाउस है और उसी डिज़ाइन को जो है इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे भी और जो इनकी फ्रंट वॉल है उसको भी इन्होंने जो है सेम रखा है, आर्चेस दी हुई हैं और फ्रंट पे जो है वो पौधे लगा दिए गए हैं। इसके बाद चलते हैं जी अंदर और अंदर जाके देखते हैं कि कैसा काम किया है। MS16 गेज आयरन गेट और रैम्प पे जो है वो टफ टाइल यूज़ की है। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो नॉन स्किड मैट टाइल यूज़ की है। फिर किसी दिन आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये चीज़ होती क्या है। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि बार बार आप ये क्यों बताते हैं। तो अच्छा, बायलॉज की बात करते हैं जी। 6 फुट स्पेस यहाँ पे छोड़ी गई है। उसके बाद कार पोर्च में आते हैं तो कार पोर्च की डायमेंशंस की बात करते हैं। 10.5 बाय 17 जो है वो इसकी डायमेंशंस हैं। ऊपर फॉल सीलिंग दिखा दें, LED लाइट्स बहुत ही खूबसूरत लगाई गई हैं। UPS स्पेस आपको दी गई है यहाँ पे और इसके साथ आपके पास पाउडर रूम आ जाता है। पाउडर रूम के बाहर इन्होंने 2 प्लांटर्स रखे हैं जिसमें खूबसूरत से इन्होंने पौधे लगा दिए हैं। चलते हैं इसके लिविंग एरिया में जी। लिविंग एरिया में जो है वो 2 बाय 2 की टाइल लगाई गई है और ऊपर फॉल सीलिंग दिखा दें, बहुत ही खूबसूरत जो है वो शैंडलियर और वार्म लाइट के साथ रोप लाइट जो है वो लगाई गई है। इसकी मीडियम वॉल की बात करें तो मीडियम वॉल आपको बहुत सिंपल सादा सी जो है वो दी गई है और नीचे स्टोरेज स्पेस। लेफ्ट साइड पे आपको मिरर्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और इसके साथ जो है वो अटैच ड्राइंग रूम है। 8 बाय 6 की काफ़ी बड़ी विंडो आपको दी गई है। सामने जो है वो सेफ्टी ग्रिल और ये आपको फीचर्ड वॉल मिलती है। इसमें इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स वगैरह, AC के पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। और दरवाज़ों की अगर मैं बात करूं तो इंजीनियर डोर्स है, 7 फुट हाइट है और 4 फुट इसकी विड्थ है। और जो लिविंग एरिया के जो डोर्स हैं वो तकरीबन 5 फुट उनकी विड्थ बनती है। इसके बाद चलते हैं जी मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में आते हैं तो सबसे पहले दरवाजे अगेन इंजीनियर्ड और टाइल की अगर बात करूं तो वुडन टेक्सचर में आपको टाइल दी गई है। फीचर्ड वॉल आपके पास आ जाती है और बेड के दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स दी गई हैं ताकि आप अपने मोबाइल चार्ज कर सकें। उसके बाद जी फॉल सीलिंग दिखा दें। सिंपल सादा एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है, ब्राउन और वाइट का मिक्स। आपके पास काफ़ी बड़ी वार्डरोब आ जाती है जिसमें आपके पास काफ़ी बड़ी स्टोरेज स्पेस, आपको ड्रॉज यहाँ पे दिए गए हैं और साथ ही आपको एक विंडो दे दी गई है काफ़ी बड़ी सी, जो कि नॉर्मली रूम में इतनी बड़ी नहीं होती। यहाँ पे जो है वो विंडो दे दी गई है फॉर वेंटिलेशन और साथ ही आपके पास ब्लैक और ग्रे में जो है वो आ जाता है वॉशरूम WC के साथ। इसके बाद चलते हैं दूसरे बेडरूम में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट इनका मीडिया वॉल ना देने का ये था कि हर बेडरूम में इनकी अपनी, हर बेडरूम की अपनी TV या LED होनी है। तो यहाँ पे इन्होंने केबल TV की दी है, तो इस वजह से इन्होंने मीडिया वॉल नहीं बनाई कि हर बेडरूम में अपना TV होना है। तो दूसरे बेडरूम में आते हैं जी। अगेन वुडन टेक्सचर टाइल, बिट थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिम कलर है, लेकिन ये है कि ठीक है। उसके बाद आपको स्टोरेज स्पेस यहाँ पे ऊपर दी गई है। फीचर्ड वॉल है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स दिए गए हैं। TV के लिए स्पेस यहाँ पे भी है और काफ़ी बड़ी वार्डरोब आपको यहाँ पे दी गई है। साथ में अटैच बाथ है इंडियन सीट के साथ। 4 बाय 2 की टाइल यूज़ की गई है। अच्छा जी, आ जाए बायलॉज की बात करते हैं। बैकयार्ड में आपको 4 फुट स्पेस छोड़नी पड़ती है, वॉशिंग एरिया नॉर्मली हम इसे कहते हैं। और यहाँ पे 4 फुट स्पेस छोड़ी गई है। गैस की फिटिंग की हुई है। ऑल्दो जे ब्लॉक इज़ नॉट गैस सेक्टर, लेकिन गैस की फिटिंग इन्होंने की हुई है कि जब भी गैस आएगी गैस लग जाएगी। ठीक है जी। और इसके बाद चलते हैं ख़वातीन की पसंदीदा जगह पे, किचन में। किचन की बात करूँ, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो किचन बनाया है इन्होंने। बहुत अच्छा काम किया हुआ है किचन में। UV शीट इन्होंने यूज़ की है और बहुत ही खूबसूरत जो है वो नफासत के साथ काम किया गया है। इसके अलावा जो है हुड एंड हॉब की बात करूँ जी, हुड जो है वो ऑटोमेटिक है, आपके हाथ के इशारे से चलता है। अभी ये चल गया। और हॉब जो है वो आप देख सकते हैं 3 बर्नर्स वाला है। किचन टॉप की बात करूं तो सॉडो पिंक या सॉडो रेड जो है वो यूज़ किया गया है। एग्जैक्टली थोड़ा सा कलर का मुझे थोड़ा सा इशू है। अच्छा, सैनिटरी की बात करूं तो सैनिटरी जो है इसकी 10 साल की वारंटी है और अंदर जो सैनिटरी है वो भी बहुत पाकिस्तान की मशहूर कंपनी की सैनिटरी यूज़ की गई है जो कि लाइफ टाइम आपको गारंटी देते हैं।
आ जाए अंदर, ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों पे जी CNC रेलिंग दी गई है और साथ में जो है ट्रॉपिकल ग्रेनाइट दिया गया है एज ए स्टेयर के स्टॉप एंड राइजर। आपके पास राइट साइड पे जो है वो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में जो है वो वॉल आ जाती है। स्टेयर के लॉबी से ऊपर आते हैं, 4 से 6 बंदों की स्पेस आ जाती है आपके पास टेरेस पे, और फ्रंट पे जो है वो CNC रेलिंग लगाई गई है। और इसके बाद चलते हैं जी लिविंग एरिया में। अगेन लिविंग एरिया में आते हैं तो काफ़ी खुला डुला सा आपके पास लिविंग एरिया आ जाता है। 2x2 की टाइल लगी हुई है। अगेन वीडियो वॉल सादा सी, नीचे स्टोरेज स्पेस और फॉल सीलिंग बहुत ही खूबसूरत वार्म लाइट के साथ। शैंडलियर दिखा दे चमचम करता हुआ जी। आ जाए ड्राइंग रूम में आपको 2 विंडोज दी गई हैं। फॉल सीलिंग बहुत ही खूबसूरत, आपके पास फीचर्ड वॉल आ जाती है। AC का पॉइंट भी यहीं पे दिया गया है और यहाँ पे भी 2x2 की टाइल क्रीम कलर में यूज की गई है। चलते हैं फर्स्ट बेडरूम में। इंजीनियर डोर्स आ जाते हैं, वुडन टेक्सचर में जो है वो आपके पास टाइल्स आ जाती हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, और फॉल सीलिंग जो है ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसके बाद चलते हैं जी वार्डरोब की तरफ। आपके पास वार्डरोब आ जाती है। 5 मरला के घर के लिए ये वार्डरोब काफ़ी है क्योंकि चारों कमरों में वार्डरोब्स आपको दी गई हैं। वार्डरोब्स में ड्रॉर्स हैं आपके पास। WC के साथ आपके पास ये वॉशरूम आ जाता है, चारकोल ब्लैक और साथ में लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसके बाद चलते हैं जी दूसरे बेडरूम में। दूसरे बेडरूम में जो है वो वुडन टेक्सचर में टाइल्स दी गई हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, फॉल सीलिंग बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया। वार्डरोब आपके पास काफ़ी बड़ी आ जाती है और वॉशरूम के अंदर भी आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है। ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन जो है वो आप कॉम्बिनेशन में आपको वॉशरूम दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे तमाम वॉशरूम्स में आपको रेन शावर मिलता है और इसका प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं जी छत की जानिब। छत पे जो है वो इन्होंने देखते हैं क्या किया है। सीढ़ियों पे अगेन ट्रॉपिकल ग्रेनाइट और रेलिंग जो है वो आपको CNC में मिलती है। इसके बाद चलते हैं जी, जैसे ही आप आते हैं स्टेयरकेस लॉबी में तो आपके पास काफ़ी बड़ी लॉबी आ जाती है जिसमें आप ठीक ठाक स्पेस है। आपके पास एक यहाँ पे इन्होंने स्मार्ट सा किचन बनाना है। अभी किचन अभी इन्होंने नहीं बनाया। आपको यहाँ पे एक वॉशरूम दे दिया गया है और इसके साथ ही आपके पास एक बड़ा खूबसूरत सा 12x12 का बेडरूम आ जाता है। जल्दी से बेडरूम दिखा दें। और आपके पास एक विंडो फॉर वेंटिलेशन एंड सनलाइट। इस वक्त जो सूरज है वो गरूब होने वाला है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ से व्यू आ रहा है। छत पे इन्होंने मार्बल और चिप्स मिक्स लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगे हुए हैं। इस घर की जो आस्क है वो है 1,60,00,000। अगर आप इस घर को परचेज करना चाहते हैं तो 4P ग्रुप से अभी रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।